नमस्कार। मुक्ति के साथ जीवन चैनल में स्वागत है। आध्यात्मिक चर्चाएं जारी ही रहनी चाहिए, क्योंकि ये चर्चाएं अनंत काल से चली आ रही हैं, चलती ही रहेंगी। कोई किसी माध्यम से चर्चा कर रहा है, कोई किसी माध्यम से, कोई पुस्तकों के माध्यम से, कोई यूट्यूब के माध्यम से, कोई पेपर के माध्यम से, कोई सत्संग के माध्यम से। आध्यात्मिक चर्चाओं से जागरूकता भी फैलती है, क्योंकि ये हमने स्वयं ही अनुभव किया है। यदि आध्यात्मिक चर्चाएं ना होती तो हम भी आध्यात्मिक चर्चाएं ना कर रहे होते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक से जुड़ना, आध्यात्मिक को जानना समझना कहीं न कहीं आध्यात्मिक चर्चाओं का ही कारण है। तो आध्यात्मिक चर्चाएं व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकती हैं। ये चर्चाएं हमें जो हैं उसी की तरफ मोड़ने की कोशिश या जानने के लिए प्रेरित करती हैं कि हम कौन हैं, कैसे हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, जन्म क्या, मृत्यु क्या, अब वर्तमान समय ये क्या है, समय क्या है। यदि हम जो भी जानते हैं वो अपने मन मस्तिष्क बुद्धि से ही जानते हैं, और इस संसार ब्रह्मांड इस स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक सभी समझना बुद्धि से परे होता है। बुद्धि से जाना ही नहीं जा सकता है, क्योंकि इस शरीर को चलाने के लिए, समझने के लिए बहुत सूक्ष्म ही इस बुद्धि का निर्माण हुआ है। यूँ कहें तो बुद्धि बहुत ही अल्प है। जैसे हमारे शरीर में अरबों खरबों कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं से भी परे कोशिकाएं होंगी, और उनकी भी अपनी बुद्धि, अपना विवेक, निर्णय लेने की क्षमता, किस तरीके से उसमें विकास होगा, किस अंग का निर्माण करना, कैसे भोजन को पचाना, कैसे न्यूरॉन निर्णय लेंगे, वही हम बोलेंगे। न्यूरॉन से उनकी भी पूरी भूमिका, उनका भी अपना रोल होता है। तो कहीं न कहीं उनमें भी चेतना है, उसमें भी आत्मा है। आत्मा परमात्मा, परमात्मा उसी प्रकार से जैसे समुद्र, बहुत सारा पानी, आत्मा एक बूंद, मगर है तो वो भी पानी, समुद्र में भी पानी है, दोनों एक ही है। तो हमारे शरीर में अरबों खरबों जो कोशिकाएं हैं, उनकी सबकी अपनी अपनी आत्मा हो सकती है, मगर आत्मा तो एक ही है। जैसे पानी एक ही है, और उन सबसे मिलकर एक परमात्मा, सभी बूंदों से मिलकर एक समुद्र। वो ईश्वर परमात्मा कौशल चेतना कुछ भी कहें, वही तो सब खेल खेल रहा है, वही तो अपने आप को प्रकट कर रहा है। इस तुच्छ बुद्धि से ही हम लोग शांत होकर देखें, समझें, क्या हमारा इसमें रोल होता है कुछ? हमारे होने में, पेड़ पौधों के होने में, ब्रह्मांड के होने में, उसमें स्वयं का क्या रोल होता है? सूर्य के स्वयं होने में उसका रोल क्या है? हमारे होने में, जंतुओं के होने में उनका स्वयं का कोई रोल नहीं है। वो स्वयं से हो ही रहते हैं। उनकी अपनी चेतना, चेतना कहाँ से आती है? चेतना जिसको हम कॉन्शियसनेस, ईश्वर या कुछ भी नाम दे दें, ना भी नाम देंगे, अनिश्वरवादी भी होंगे, तब भी वो तो है। सूर्य, चाँद, सितारे, पृथ्वी, आप, हम, पेड़ पौधे, वृक्ष, ना भी माने तब भी तो हैं। अस्तित्व तो है, अस्तित्व तो हमेशा से था, हमेशा ही रहेगा और है। उसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है, न अब है न आगे रहेगी। मगर आप कौन? मतलब जो बुद्धि से हम अपने आप को मानेंगे, उसकी भूमिका नहीं है।
यदि हम अपने आप को चेतन, कॉन्शियसनेस ईश्वर ही मानते हैं, ईश्वर का अंश माने, आत्मा ही मानते, तो उसकी तो भूमिका है ही, क्योंकि उसी से ही तो हम प्रकट हुए हैं। अब बुद्धि से जो जानेंगे समझेंगे उसकी कोई भूमिका नहीं। यानी बुद्धि से जो परे जो सारी क्रियाएं होत रही हैं, हमारा शरीर बढ़ रहा है, कोशिकाएं, नई कोशिकाएं बन रही, पुरानी मिट रही होती हैं, अरबों खरबों क्रियाएं हैं जो हर समय चलती ही रहती हैं, वो स्वयं से ही हो रही होती हैं। तो हमारा इसमें आपका कोई योगदान नहीं। बस इतना ही समझ लें। आप सोचेंगे कि हम लोग कर्म करते हैं, इसमें तो हमारा ही योगदान है, मगर ये भी और परे चले जाएंगे तो इसमें क्या है, आपके अंदर एटमॉस्फेयर, उस वातावरण, उस परिस्थिति के अनुसार जो न्यूरॉन आपके अंदर निर्णय लेंगे, वही आप बोलने लगते हैं। अचानक से कोई घटना हो तो आप समझ ही नहीं पाते हो, आपका जो बॉडी है रिएक्शन करती है, माइंड नहीं समझ पाता, फिर भी रिएक्शन होता है बॉडी का। कुछ बेहोशी में लोग क्रियाएं करते रहते हैं और उन्हें नहीं पता होता है। यदि अपने ही हाथ में होता है तो क्रियाएं चलाते अपने आप से करते हैं, अपने आप से निर्मित करते हैं, वो तो स्वयं से ही हो रही हैं। हालांकि थोड़ी सी बुद्धि से हम समझते हैं कि हम कर रहे हैं, मगर जो समझते हैं वो भी स्वयं से ही हो रही होती हैं। जो हमारे अंदर निर्णय न्यूरॉन लेंगे, परिस्थिति के अनुसार जैसा भी होता है वैसे हम बोलने लगते हैं। तो यही जान लेना ही आध्यात्मिक होना हो गया होता है। नमस्कार, आज इतने।